रुक जाओ दुर्योधन। दुर्योधन रुक जाओ, मूर्खता मत करो। सावधान युवराज। भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरे लिए किसी का रक्त मत बहाइए। किसी का रक्त नहीं बहेगा। अब मेरी पुत्री मेरे समक्ष आ गई है, किसी का रक्त नहीं बहेगा। अच्छा किया वासुदेव, तुम मेरी पुत्री को ले आए, अन्यथा आज मैं ये धरती रक्त से लाल कर देता। अब यहां हम एक क्षण नहीं रुकेंगे, एक क्षण नहीं, चलो। और हाँ वासुदेव, पूरे संसार को ज्ञान बांटते फिरते हो, अपने पुत्र को भी सद्बुद्धि दो। अब दोबारा उसने ऐसा दुस्साहस किया तो मुझे सौगंध है गुरु बलराम की, यदि वो स्वयं भी मेरे सामने आ गए तो भी मैं तुम्हारे पुत्र को क्षमा नहीं करूंगा। चलो लक्ष्मणा। नहीं पिताश्री, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ कि ये सब जो भी हुआ उससे बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, परंतु अब और नहीं पिताश्री। मैं सांब को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मणा! हाँ पिताश्री, क्योंकि ये मेरा अपहरण नहीं था, मेरा वरन था। मैं
सांब के साथ स्वयं अपनी इच्छा और सहमति से आई। मैंने तुम पर विश्वास किया लक्ष्मण, और तुमने ये किया। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी पुत्री, नहीं थी ऐसी आशा। ठीक कहा तुमने दुर्योधन, ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। किस पिता को यह आशा होती है कि उसकी पुत्री सबके सामने अपने पिता से यह कहे कि उसने चुना हुआ वर उसे स्वीकार नहीं। परंतु अंत भला तो सब भला। अब हमारी पुत्री हमारे पास आ गई है। अब ये सब कुछ बातें करने से कोई लाभ नहीं है दुर्योधन ना। अब जो कुछ भी होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा दुर्योधन, सब कुछ। परंतु क्या सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा दुर्योधन? हाँ, हो ही जाएगा। हाँ, यदि हमारी लक्ष्मणा कोई सामान्य कन्या होती तो लोग हमारी लक्ष्मणा के विषय में टिप्पणियां करते, परंतु किसमें इतना साहस है कि हस्तिनापुर के युवराज की पुत्री लक्ष्मणा के विषय में टिप्पणी करे ना। आप कहना क्या चाहते हैं मामाश्री? जो तुम सुनना नहीं चाहते, जो तुम समझना नहीं चाहते हो दुर्योधन। ये जो हानि होनी थी वो हो चुकी है। तुम्हारी बच्ची का अपहरण हो चुका है, वो किसी पराये पुरुष के साथ। चीखो मत दुर्योधन, मेरी बात समझने का प्रयास करो केवल। अरे ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी बच्ची लक्ष्मणा के चरित्र पर संदेह है ना, परंतु इस समाज का क्या, इस जनमानस का क्या? जो जनता माता सीता पर लांछन लगा सकती है, वो क्या हमारी बच्ची को ऐसे ही क्षमा कर देगी? ना, हाँ? ऐसे क्षमा नहीं करेगी दुर्योधन। प्रहार करने वाले के हाथों को रोका जा सकता है, परंतु बोलने वाले की जीवा का क्या? जीवा को कैसे रोक सकते हो तुम? दुर्योधन, जब प्रभु रामचंद्र जी ने माता सीता का परित्याग कर दिया तो इस द्वापर, इस कलियुग के संधि समय में कौन ऐसा विराट पुरुष होगा, कौन ऐसा आदर्श पति होगा जो हमारी लक्ष्मणा का हाथ थामेगा? और यदि थाम भी लिया तो क्या तुम्हें विश्वास है वो हमारी बच्ची को सम्मान देगा? कि कभी क्रोध में वो हमारी बच्ची को लांछन नहीं लगाएगा, हमारी बच्ची के चरित्र पर उंगलियां नहीं उठाएगा? वो है तुम्हें विश्वास? अब हमारे पास केवल एक ही मार्ग शेष है, लक्ष्मणा और साम का विवाह। संतान अपने माता पिता के कर्मों का फल भुगतती है, ठीक उसी प्रकार माता पिता को भी अपने
संतान के किए कर्मों का फल भुगतना चाहिए ना वासुदेव। क्या क्या निर्णय है आपका? हम हमारी पुत्री लक्ष्मणा का आपके पुत्र साम के हाथों में देने के लिए सहमत हैं। क्या आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है वासुदेव? या आप हमारी पुत्री लक्ष्मणा को भी काशी कन्या अंबा की गति देना चाहते हैं? यदि आप धर्म स्थापना में विश्वास रखते हैं तो क्या ये धर्म निभाएंगे वासुदेव? उत्तर दीजिए ना। मैं तो सदा प्रेम का समर्थक रहा हूं गांधार राज, और साम का पिता होने के नाते मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार हो।